हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल विंग्स ए कुरान। गाइस, आपकी जो ये सीरीज चल रही है यहाँ पे कांस्टेबल फोर्स के रिलेटेड, वी आर मेकिंग श्योर हम यहाँ पे आपके साथ क्विक लेक्चर्स डिस्कस कर सकें। एंड में हम एमसीक्यूज भी डिस्कस करते हैं। कल मैं आपके साथ जो भी हमने अभी तक पढ़ा है पिछले एक हफ्ते से, फ्रॉम योर बेसिक फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन टिल आपका आज हम फंडामेंटल ड्यूटी से खत्म करेंगे। वो आपका सारा सबका जो आपने अभी तक पढ़ा है उसका एक टेस्ट रखेंगे। वी विल हैव सम क्वेश्चंस। आप एट द एंड ऑफ द वीडियो मुझे उसके बाद फिर से कुछ बता दीजिए आपका टोटल स्कोर कितना है। ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट। आज हमने कल आपका 21A तक पढ़ा था, आज 22 से बात करेंगे। 22 बात करता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। अब अरेस्ट एंड डिटेंशन की बात करते हैं। पहले बात करते हैं वर्ड डिटेंशन की। डिटेंशन क्या रहता है, एक एग्जांपल दे देती हूँ। हमने काफ़ी बार न्यूज़ देखी है जब पॉलिटिशियंस या कुछ काफ़ी लोग हैं जो फेमस है प्रोटेस्ट करने के लिए। लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ पॉलिटिशियंस ओनली। वो जब सड़कों पे प्रोटेस्ट करते हैं, काफ़ी बार आप न्यूज़ सुनते हो बोलते हैं कि पुलिस हैज़ डिटेन्ड देम, पुलिस ही डिटेन करेगी। दैट मीन्स कुछ टाइम के लिए उनको लिया है, साइड पे रखा गया है। कभी पुलिस वैन में ले जाते हैं, फिर वहाँ से वो नारेबाजी करते हैं, डेथ ऑफ डेमोक्रेसी वगैरह, बट उनको वहाँ पे डिटेन किया जाता है फॉर सम टाइम। अरेस्ट हो गया आपका, अगर आप पे कोई प्रॉपर ऑफेंस लगा हुआ है, अगर आपने कोई क्राइम कमिट किया है तो आप पे एक ऑफेंस चलेगा, उसका ट्रायल चलेगा। सो अरेस्ट एंड डिटेंशन में ये डिफरेंस है। डिटेन ये बोल रहा है कि अननेसेसरी। नाउ कम बैक टू योर अपना आर्टिकल 19। हमने कल वहाँ पे क्या बोला था, फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन, फ्रीडम टू असेंबल पीसफुली। असेंबल पीसफुली आप कर रहे हैं तो ऑफकोर्स आपको डिटेंशन आपकी नहीं होनी चाहिए रीजन्स में। ऑफकोर्स इसमें भी आपके कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस आ जाते हैं। क्या पता आपके उस जो आप प्रोटेस्ट कर रहे हो उसमें कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करो, बट मोस्टली ये है कि आपका डिटेंशन अवॉइड करनी है। प्लस आपने जो अपना साल कंप्लीट किए हैं अरेस्ट होने के बाद, कन्विक्शन के बाद, उसके अलावा भी आप नहीं रह सकते हैं अंदर। ठीक है, सो इसमें क्या जाता है, आफ्टर प्यूनिटिव डिटेंशन रहता है, आफ्टर ट्रायल एंड डिटेंशन। नाउ कमिंग बैक टू आपका आर्टिकल 23। आर्टिकल 23 क्या बोलता है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन की इन जनरल ये बात कर रहा है। एक्सप्लॉयटेशन का क्या रहता है, इसमें प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग्स रहता है। प्रोहिबिशन टू प्रोहिबिट क्या रहता है, रोकना। ट्रैफिकिंग क्या होता है, ट्रैफिकिंग प्लीज अंडरस्टैंड आज के टाइम पे भी अनफॉर्चुनेटली माइनर गर्ल्स एंड बॉयज को अभी भी उनको बेचा जा सकता है। यस, दैट इज द राइट वर्ड। स्पेशली आप बॉर्डर एरियाज में, ईस्टर्न बॉर्डर एरियाज में बहुत देखेंगे, उनको बेचा जाता है वहाँ पे। एंड ट्रैफिकिंग रहता है, जैसे ट्रैफिकिंग ऑफ ड्रग्स का हम सुनते हैं, आपका वो अफगानिस्तान पाकिस्तान बॉर्डर से आता है, वैसे ही ट्रैफिकिंग ऑफ माइनर गर्ल्स एंड बॉयज भी रहा जाता है। सो उसको प्रोहिबिट करने के लिए ये आर्टिकल स्पेसिफिकली 23, एंड इस पे क्वेश्चंस बनते हैं कि एक्सप्लॉयटेशन के रिलेटेड, ट्रैफिकिंग के रिलेटेड आपका कौन सा आर्टिकल इसमें बनता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इसमें क्या आ जाता है आपका 24, प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन आर्टिकल आपका। यहाँ पे द वर्ड यूज इज चिल्ड्रन। नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड, यहाँ पे जब हम चिल्ड्रन वर्ड यूज करते हैं, इसमें आपका इसमें क्या क्या आ जाता है। जो भी चाइल्ड 14 ईयर्स या उससे कम है, दे आर प्रोहिबिटेड, कि उनको वहाँ पे प्रोहिबिट दैट मीन्स उनको रोका गया है थ्रू लॉ कि वो किसी भी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में काम ना करें। ना हम लोग देखते रहते हैं, आप किसी ढाबे में जाइए, फारफंग एरियाज में जाइए, वहाँ पे छोटू काम कर रहा होता है, ठीक है, चाय लेके आता है, पानी लेके आता है। ट्रेन की जर्नी से हम जाते हैं, वहाँ पे हम छोटे छोटे लड़कों को देखते हैं, कभी पकोड़े बेच रहे होते हैं, कुछ कर रहे होते हैं। सो इसको प्रोहिबिट किया गया है। एंड चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एक्ट एक 1986 में पास किया था, वो भी इसी के लिए बात करता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपका कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है अंडर आर्टिकल 24। इट इज इंपॉर्टेंट, पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन। नाउ कमिंग बैक, आपका इसको मैंने बाइफरकेट किया, आपका 25 to 28 एंड 29 to 30। बात करते हैं 25 to 28 के रिलेटेड। यहाँ पे हम बात करते हैं आपका रिलीजन ओरिएंटेड। नाउ कमिंग बैक टू योर प्रीएम्बल, वहाँ पे हमने सेक्युलर वर्ल्ड की बात की थी। कैसे, मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे इंडिया में हम लोग एक कोई रिलीजन को मानते नहीं है। ऐसा नहीं कि सरकार किसी रिलीजन को प्रमोट कर रही है। अब रिलीजन ओरिएंटेड ही अब हम यहाँ पे बात करेंगे। 25 आर्टिकल 25 आपका इसमें क्या बात करता है,
फ्रीडम है एक इंडिविजुअल को इस कंट्री में टू प्रोफेस रिलीजन, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट रिलीजन। अब इसका मतलब क्या है? दैट मीन्स एक जो 25 है वो बहुत एक इंडिविजुअल स्फेयर में है, इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव को बिलीव करता है। मेरा क्या रिलीजन है, मेरे को क्या फॉलो करना है, मेरे को बिलीव करना है कि रिलीजन में नहीं करना है, मेरे को उसके रिलेटेड आइडिया स्प्रेड करने हैं, या मुझे जिसको कहते हैं ना एक वो तुम अपने रिलीजन की प्रीचिंग स्प्रेड करते हो, मेरे को वो सब अलाउड है। ये आपका आर्टिकल 25 बात करता है प्रोपोगेशन के रिलेटेड। प्रैक्टिस, आपको जो रिचुअल्स फॉलो करनी है करिए, कहीं पे तो लिखा है नहीं कि आपको यही फॉलो करना है, इस दिन करना है, या ये कपड़े पहन के करना है। वो ह्यूमंस हमने विद टाइम इसको बना के रखा हुआ है। अगेन दीज कैन बी वेरी डिबेटेड, बट आई एम जस्ट सेइंग कि वर्डिंग्स इसमें क्या क्या यूज हुई है। ठीक है, 26 आर्टिकल 26 फिर आपकी इसमें क्या बात करता है? फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। नाउ फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स की जब हम बात करते हैं, ऑफ कोर्स ये अब इंडिविजुअल यहाँ पे हम बात नहीं कर रहे हैं। Here we are talking about certain institutions. किसको कैसे मैनेज करना है रिलीजन अफेयर को, they have freedom to do that. कोई भी रिलीजियस डिनोमिनेशन है या कोई भी आपका एस्टैब्लिशमेंट है, उसको कुछ मेंटेन करना है, वो कर सकता है, उसको कोई यहाँ पे रुकावटें नहीं है, कोई रुकावटें उसको वहाँ पे नहीं मिलेंगी। दैट मीन्स उनको रिलीजन के नाम पे, दैट मीन्स अगर कोई प्रॉपर्टी है, उसको कोई प्रॉपर्टी इमूवेबल या मूवेबल प्रॉपर्टी लेनी है वो ले भी सकता है। ठीक है, आपका कोई आपको किसी चैरिटी पर्पस के लिए अगर आपको यहाँ पे कोई इंस्टीट्यूशन बनाना है, आप बना सकते हो, आपको उसके नाम पे प्रॉपर्टी लेनी आप कर सकते हो। एंड वी सी सो मेनी रिलीजन, ये सब कोई ना कोई इसके रिलेटेड करता रहता है, अलग अलग ट्रस्ट बनती हैं। कोई भी अगर आप रिलीजन उनके गैदरिंग का देखेंगे उसके रिलेटेड। देन आपका 27, यहाँ पे 27 आपका क्या बात करता है? फ्रीडम फ्रॉम टैक्सेशन फ्रॉम प्रमोशन ऑफ अ रिलीजन। किसी को फोर्स नहीं किया जाएगा, किसी भी इंसान को फोर्स नहीं किया जाएगा कि वो टैक्स पे करे सो दैट एक प्रमोशन या मेंटेनेंस लगे उस रिलीजन को प्रमोट करने के लिए, किसी पर्टिकुलर रिलीजन या एक रिलीजियस डिनोमिनेशन के रिलेटेड। जो स्टेट है वो पब्लिक मनी, जो स्टेट है, जो सरकार है वो पब्लिक मनी, आपका मेरा पैसा, इट शुड नॉट बी यूज्ड फॉर किसी रिलीजन को प्रमोट या मेंटेन करने के लिए। इट्स एज सिंपल एज दैट। ठीक है, सो ना स्टेट इसमें ये कर सकता है कि वो किसी एक रिलीजन को यहाँ पे प्रायोरिटी दे या एक रिलीजन को बोले कि तेरे को प्रायोरिटी नहीं मिल सकती। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, आपका ये हो गया आपका 27 के रिलेटेड। 29 और 30 आपका बात कर रहा है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। नाउ एज ए नेम सजेस्ट, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स में क्या है? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक वर्ड यहाँ पे यूज करती हूँ, माइनॉरिटीज। हम लोग यूज करते हैं, हम सबको पता है माइनॉरिटीज का मीनिंग क्या है, बट कॉन्स्टिट्यूशन में ये वर्ड डिफाइन नहीं है, ये वर्ड यूज हुआ है। लेट मी रीड फॉर यू। जैसे आर्टिकल 29 बात करता है प्रमोशन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज, प्रमोट करना है किसी माइनॉरिटी की इंटरेस्ट को। ठीक है, बट माइनॉरिटी वर्ड डिफाइन नहीं किया गया है। दैट मीन्स किसी एक स्टेट में कोई एक रिलीजन माइनॉरिटी में हो सकता है, दूसरी स्टेट में मेजॉरिटी में हो सकता है। सो ये अपनी अपनी इंटरप्रिटेशन का है, हम जिस स्टेट में रह रहे हैं वहां पे क्या लॉजिक अप्लाई होगा। ठीक है, कोई भी सेक्शन ऑफ कोई भी जो सिटीजन ऑफ इंडिया है उनका हक बनता है, हक, राइट बनता है कि वो कंजर्व करे, प्रिजर्व करे अपने कोई भी लैंग्वेज। देखिए आज के टाइम पे आपने सुना होगा, कमिंग फ्रॉम JNK, बहुत यहाँ पे उठता है मसला कि शारदा लैंग्वेज के रिलेटेड उसको प्रमोट और प्रोटेक्ट करना है। आज के टाइम पे इवन कश्मीरीज डोंट स्पीक दिस लैंग्वेज। सो काफ़ी एफर्ट्स दिए गए हैं, काफ़ी एफर्ट्स दिए जाते हैं कि संस्कृत को प्रमोट कर सके, प्रिजर्व, प्रमोट कर सके उस लैंग्वेज को, डायलेक्ट को, स्क्रिप्ट को या कल्चर को, कि ये मेरा हक बनता है अंडर आर्टिकल 29, क्योंकि कल्चरल राइट्स में मेरा ये सबसे ज़्यादा हक बनता है। फिर आपका है कि आपको कहीं भी किसी भी इंस्टीट्यूशन में आपकी एडमिशन नहीं रोकी जाएगी
जिस इंस्टीट्यूशन को स्टेट दैट मीन सरकार द्वारा एड मिल रहा है, एड, नाउ यू नो व्हाट एड इज, पैसा मिल रहा है, उसको वहां पे एडमिशन नहीं रोकी जाएगी, चाहे उसका कोई भी ग्राउंड हो, वो चाहे ग्राउंड हो आपका रिलीजन, रेस, कास्ट या लैंग्वेज। ठीक है, अब जो आर्टिकल 29 है, लाइक आई सेड, ये बात करता है माइनॉरिटीज की प्रमोशन एंड प्रोटेक्ट, वो चाहे रिलीजियस माइनॉरिटीज हो या वो लिंग्विस्टिक हो। लिंग्विस्टिक क्या हो गया, एल फॉर लिंग्विस्टिक, एल फॉर आपका लैंग्वेज। कोई लैंग्वेज है जो बोली जाती है, आप खुद देखिए इंडिया में वैसे ही बोला जाता है, आफ्टर एवरी फ्यू किलोमीटर्स एक न्यू लैंग्वेज हमें मिल जाती है, वो लैंग्वेज आपने सुनी ना हो। सो यहाँ पे माइनॉरिटीज वो भी आ जाते हैं जिनकी लैंग्वेज, शायद, अब जरूरी नहीं है, शायद वो हिंदू सेक्ट का कोई ऐसा कोई लैंग्वेज यूज करते हो, किसी को पता ना हो, किसी आई वुड से किसी फार फ्लंग एरिया में, सो उनका हक बनता है कि उस लैंग्वेज को प्रोटेक्ट कर सके। चलिए आर्टिकल 30 की बात करते हैं। आर्टिकल 30 की बात करते हैं, ये बात है आपका आर्टिकल 30 ग्रांट्स फॉलोइंग राइट्स, राइट टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर, ये क्या एडमिनिस्टर करता है, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन ऑफ देयर चॉइस, किसी को कोई भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन बनाना हो वो बना सकता है। अब देखिए हर रिलीजन के अंडर कुछ ना कुछ एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस बन जाते हैं और कॉम्पनसेशन दी जाती है स्टेट द्वारा उनको कि वो उस हिसाब से प्रमोट कर सके, क्योंकि एक हक दिया गया है उस रिलीजियस माइनॉरिटी को कि ठीक है, मे बी इसके नज़रिए के द्वारा आप प्रोटेक्ट कर सके उस रिलीजन के रिलेटेड। ठीक है, और यहाँ पे जो नॉन डिस्क्रिमिनेशन, दैट मीन्स कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं की जाएगी स्टेट। अब सपोज एक इंस्टीट्यूशन एम को बिलोंग करता है, एक इंस्टीट्यूशन एन को बिलोंग करता है, स्टेट ने पैसा देना है एम को और एन को, स्टेट यहाँ पर डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगी, भेदभाव नहीं करेगी कि मुझे एम को ज्यादा पैसा देना है, एन को कम देना है, या एन को ज्यादा देना है, एम को कम देना है। ठीक है, ये आ जाता है आपका 30 के ओरिएंटेड। नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट, लेट्स मूव फॉरवर्ड। आर्टिकल 32 बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। आर्टिकल 32 बात करता है गाइस, आर्टिकल 32 आपका बात करता है, अभी तक हमने 14 से 30 तक आपकी जो भी फंडामेंटल राइट्स पढ़ी हैं, 32 बोल रहा है कि ठीक है यार, राइट्स तो मिल गई, अब मैं इनको प्रोटेक्ट कैसे कर सकूं, कल को मेरी राइट वायलेट होगी, फिर मैं क्या करूं, वायलेट हो गई, आई कांट क्राई लाइक दिस, मैं कोर्ट जाऊंगी उसको प्रोटेक्ट करने। कॉन्स्टिट्यूशन ने मुझे ये हक दिया है अंडर आर्टिकल 32 कि जो राइट्स मेरी वायलेट हुई है, राइट्स मतलब आपका 14 to 30, अगेन आई विल रिपीट, जो वायलेट हुई है उनको मैं प्रोटेक्ट कर सकूं कोर्ट में। सो मुझे कॉन्स्टिट्यूशन ने ये राइट दी है। नाउ इसको क्या कहते हैं, रिट्स। ठीक है, ये रिट्स का जो ये है, इसमें आपकी 5 रिट्स आ जाती हैं, 32 में 5 रिट्स आ जाती हैं। स्टार्ट करते हैं कि क्या क्या है। WRITS रिट्स। फर्स्ट है आपका हेबियस कॉर्पस, मैंने लिखा 24, अब मैं बताती हूँ उसमें क्या है। हेबियस कॉर्पस ये बोलता है, सपोज हेबियस कॉर्पस का मीनिंग आ जाता है टू हैव द बॉडी याद रखिए। दैट मीन्स अगर आपको किसी ना, इसमें आपको डिटेंशन भी आ जाता है। कोर्ट बोलता है कि अगर आपको किसी ने अरेस्ट किया है, डिटेन किया है, या आप मिल नहीं रहे हो, मेरा हक बनता है, सपोज ये मेरा फ्रेंड है, कोई, मैं कोर्ट में जाऊंगी बोलने के लिए कि 24 घंटे से ज़्यादा टाइम हो गया है, इसका कोई अता पता नहीं है, प्लीज़ गाइडलाइंस दीजिए पुलिस को कि उसको ढूंढ के निकालो। अब ये बहुत चीज़ों पे अप्लाई होता है। आपने सुना होगा जब भी किसी को अरेस्ट करते हैं उनको इमीडिएटली मैजिस्ट्रेट के सामने अपीयर कराया जाता है। क्यों? क्योंकि ये उनका अधिकार है, उनकी राइट है दैट यू हैव टू प्रोड्यूस देम बिफोर द कोर्ट विद इन 24 आवर्स। अब ये सिर्फ उनके लिए अप्लाई नहीं है, मेरा दोस्त अगर वो गुमशुदा है उसके लिए भी मैं फाइल कर सकती हूँ कि विद इन 24 आवर्स टू प्रोड्यूस द बॉडी, हैव द बॉडी का नाम मेंशन किया, दिखाओ कि भाई ये जिंदा है क्या है, बट टेल मी वेयर द बॉडी इज। सो दिस इज व्हाट यू मीन बाय आपका हेबियस कॉर्पस। ये किसी को भी ऑथोराइज किया जाता है, स्पेशली आपका पब्लिक
अथॉरिटीज जो होती है, पुलिस रहती है या गवर्नमेंट ऑफिशियल्स रहते हैं, उनको किया जाता है। सो दिस इज व्हाट योर हेबियस कॉर्पस मीन। ये थोड़े लैटिन वर्ड्स है, प्लीज अंडरस्टैंड। हमारे लॉ में ना लैटिन वर्ड्स बहुत यूज किए गए हैं, ठीक है। तो कभी कभी ऐसे वर्ड्स आ जाते हैं, लोकल स्टैंडाई आ गया आपका, सू मोटो जुरिस्डिक आ जाता है आपका। सो दीज वर्ड्स जब यूज होंगे, आई विल यूज दिस वर्ड प्रॉपर्ली। नेक्स्ट इज आपका प्रोहिबिशन। नाउ यहां तक पढ़ो, प्रोहिबिट। प्रोहिबिट क्या होता है? रोकना। अब यहां पे मैं क्या रोक रही हूं, सुनो। प्रोहिबिट मीन्स टू, इसको इरेज करते हैं। प्रोहिबिट का क्या मीनिंग है? फॉरबिड, रोकना। दैट मीन्स यहाँ पे ये एक हायर कोर्ट जो है वो लोअर कोर्ट को, हायर कोर्ट कोई भी हो सकता है यहाँ पे, या वो सुप्रीम कोर्ट हो सकता है या हाई कोर्ट हो सकता है। हाई कोर्ट लोअर कोर्ट को बोल सकता है, आपके सेशन या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को, कि तुम अपनी जो जुरिस्डिक्शन है उससे एक्सीड कर रहे हो। जो तुम्हारा रोल दिया गया है, जो कोर्ट ने, कॉन्स्टिट्यूशन ने, लॉ ने तुम्हारा रोल दिया गया है, उसमें रहो, उसकी बाउंड्री को क्रॉस नहीं करो। दैट इज व्हाट मीन्स प्रोहिबिशन। ओके, दैट इज व्हाट मीन्स प्रोहिबिशन। उसको एक्सीड नहीं करना, या यूसुर्प, द वर्ड इज USURP, हम बोलते हैं उसके उसका खा लेना, ठीक है, खा लेना। जैसे मैंने इसका भी हक खा लिया, हक की हम यहाँ पे बात करें। सो कोर्ट बोलता है लोअर कोर्ट को, हायर कोर्ट बोलता है लोअर कोर्ट को या ट्रिब्यूनल को, देख भाई अपनी जुरिस्डिक्शन के बाहर नहीं जाना है। अब जुरिस्डिक्शन वर्ड क्या होता है, इस कोर्स में जरूरी है ये वर्ड सीखना, आपके प्रोफेशन में बहुत काम आएगा। सपोज ये अगर गांधीनगर एरिया है, यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली अगर कोई क्राइम कमिट होता है, मैं अभी तक की बात कर रही हूँ कि जुरिस्डिक्शन से कैसे डील किया जाता है। जो न्यू लॉज बने उसमें बोल सकते हैं कि FIR कहीं भी लॉन्च कर सकते हैं। हम पुलिस स्टेशन जाते हैं, पुलिस स्टेशन बोलता है ये क्राइम हुआ है आपका गांधीनगर में, गांधीनगर पुलिस स्टेशन जाओ, आपका केस वहीं पे फाइल होगा। सो जुरिस्डिक्शन वो बन जाती है, ठीक है। चलिए, ये हो गया आपका प्रोहिबिशन का। नेक्स्ट क्या है? सर्शोरारी। सर्शोरारी, आई नो इट्स अ वेरी ट्रिकी वर्ड, सर्शोरारी है। सर्शोरारी का मीनिंग इसमें क्या आ जाता है? टू बी सर्टिफाइड या इन्फॉर्म, टू बी सर्टिफाइड या इन्फॉर्म, इन्फॉर्म, ओके। अब इसमें क्या है? अगेन ये हायर कोर्ट लोअर कोर्ट को बोलता है कि तुम अपने जो भी तुम्हारे अथॉरिटीज है, इशूड बाय अ हायर कोर्ट टू अ लोअर कोर्ट, जो भी तुम्हारे अथॉरिटीज है उसको अलग से प्रिवेंट करो, और जो तुम्हारा काम है उसको अपने आराम में करो, उसके अलावा एक्स्ट्रा करने की इसमें जरूरत नहीं है, ठीक है। ये लेजिस्लेटिव बॉडीज के अगेंस्ट नहीं फाइल कर सकते हैं। कोर्ट यहाँ पे इशू करता है कि सपोज अगर कोई लोअर कोर्ट के सामने, अगेन हायर कोर्ट लोअर कोर्ट को बोलता है, अगर तुम्हारे सामने कोई केस ऐसा चल रहा है तो उसका वो ऑर्डर पास कर सकता है या स्क्वाश कर सकता है। स्क्वाश इसमें क्या करता है? क्वाश एक्चुअली वर्ड है, खत्म कर देना, क्वाश, ठीक है। नेक्स्ट इज आपका मैंडमस। इसको हम कैसे याद रखेंगे? M फॉर मैंडमस, M फॉर मम्मी। मम्मी क्या करती है? मम्मी देती है, M फॉर मैंडमस, M फॉर मम्मी, मम्मी देती है कमांड। मम्मी क्या देती है? कमांड। ऐसे याद रखिए, मम्मी क्या कमांड देती है? ये एक पब्लिक ऑफिशियल को बोलता है कि देख भाई तेरा जो काम है उसको कर, एज सिंपल एज दैट। और वो तेरा जो काम है कर, क्योंकि यू हैव फेल्ड, तू फेल हुआ है या तूने रिफ्यूज किया है अपना जो तेरे को अथॉरिटी दी गई है उस काम के द्वारा, तू उसको ठीक से नहीं कर रहा है। सो डू इट। मम्मी, M फॉर मैंडमस, M फॉर मम्मी। सो ये किसी को भी दी जा सकता है। पब्लिक ऑफिशियल में कभी कभी कॉर्पोरेशन आ जाती है, कभी कोई पब्लिक कंपनी आ जाती है, ये किसी के अगेंस्ट भी उसमें दिया जा सकता है। अच्छा, नेक्स्ट क्या है? क्यो वारंटो। क्यो वारंटो। अब क्यू है, इसको हटा देते हैं मम्मी को यहां से। क्यो वारंटो है, क्यू वर्ड, क्यू से हो गया क्वेश्चन मार्क,
क्यू से हो गया क्वेश्चन मार्क। जब क्वेश्चन मार्क है तो क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, बाय व्हाट अथॉरिटी, बाय व्हाट अथॉरिटी, या कौन से वर्ड में ये अगेन इशू किया जाता है कोर्ट द्वारा, कि वो लीगैलिटी देखे उस पब्लिक ऑफिस में कि वो किस हिसाब से वहां पे बंदा काम कर रहा है, या ये अगेन उसके जो एक्स्ट्रा पावर्स है, जो नॉट पावर्स, जो वो एक्स्ट्रा अपनी ड्यूटीज कर रहा है जो उसकी जुरिस्डिक्शन में नहीं आती है, उसको कंट्रोल में करना। तो किस हक से कर रहा है, इट्स लाइक अ मोर ऑफ अ क्वेश्चन। तो किस हक से कर रहा है कि तेरा ये जो तेरे को अथॉरिटी दी गई है तो उसके बियॉन्ड जाए। ठीक है गाइस, आर्टिकल 32 लाइक आई सेड ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके सिलेबस में, हर सिलेबस में ये हो जाता है आपका, चाहे आप यूपीएससी पढ़ो, केएस पढ़ो, जेकेएसएस भी इन जनरल पढ़ो, कभी कभी पूछते हैं व्हाट इज मैंडेमस। ठीक है, कमांड हो गया या आपका इन्फॉर्म्ड हो गया, फॉरबिड हो गया, एक एक वर्ड आप सबका याद करो ना, आप इजीली एमसीक्यूज का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। हेबियस कॉर्पस का 24 याद रखो, 24 घंटे में उसको अपेयर करना है। ठीक है, प्रोहिबिशन का फॉरबिड हो गया, तो सर्चुरारी का इन्फॉर्म्ड हो गया, मैंडम से मम्मी याद कर लो, मम्मी क्या देती है, कमांड देती है। ठीक है, क्यू से क्यू याद रखो, क्वेश्चन मार्क, बाय व्हाट अथॉरिटी की सवाल पूछ रहा है। सो यू हैव टू फाइंड वेज, आपको अलग अलग तरीके ढूंढने पड़ेंगे कि आपको ये सब चीज़ें इजीली याद हो जाए। ठीक है, ये आ जाता है आपका सारा फंडामेंटल राइट्स के ओरिएंटेड। अभी करते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज। कल अब सब टॉपिक्स के रिलेटेड जो भी हमने पढ़े मंडे से आपका एक टेस्ट रहेगा, सो गेट रेडी फॉर दैट। फंडामेंटल ड्यूटीज, नाउ फंडामेंटल ड्यूटीज ओरिजिनली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं थी। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 1950 में जिसको हम सेलिब्रेट कर रहे थे तब से ये नहीं था, हमारा इनिशियली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था। ये ऐड हुआ है, अगेन छोटी छोटी चीजें हैं, ये आपको याद करके रखनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका पार्ट क्या है, पार्ट 4A, ये आर्टिकल आ जाता है 51A। पूछ सकते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज किस में आता है, क्या पता आपसे 51 ही पूछते, 51 नहीं है, 51A है। और ये आपका 42nd अमेंडमेंट हुआ था 1976 में, तब ये आपका ऐड हुआ था। 46 अमेंडमेंट 1976 में ये ऐड हुआ था आपका। ठीक है, सो लाइक आई सेड इसी में आपके चलते चलते 3 या 4 क्वेश्चन बन गए। फंडामेंटल ड्यूटीज का पार्ट क्या है, आर्टिकल क्या है और कब ऐड हुआ था, 3 क्वेश्चंस बन गए। नाउ फंडामेंटल ड्यूटीज क्या रहते हैं, देखिए जब हमने फंडामेंटल राइट स्टार्ट किया था हमने उसको कहा था दिस इज जस्टिसिएबल इन नेचर। आप कल को कोर्ट जा सकते हैं बोलने के लिए कि देखिए मेरे राइट्स वायलेट हुए हैं, मेरे को प्रोटेक्ट करिए, मेरी राइट्स को प्रोटेक्ट करिए। फंडामेंटल ड्यूटीज के लिए आप नहीं कोर्ट जा सकते हैं। सेम विद आपका डीपीएससी, वो कल बात करेंगे। फंडामेंटल ड्यूटीज के लिए नहीं बोला जाता है क्योंकि ये एक ड्यूटी दी गई है। यहाँ पे कुछ सिविक ड्यूटीज आ जाती हैं, कुछ सिविक आ जाती हैं, कुछ मॉरल आ जाती हैं। ठीक है, ये कुछ सिविक आ जाती हैं, कुछ मॉरल आ जाती हैं, जो हमारे इन जनरल कंट्री के वैल्यू सिस्टम है वहां से ये ली गई हैं आपकी ड्यूटीज। सो ऐसा नहीं है कि मैं कल को कोर्ट जाऊंगी बोलने के लिए इससे अपनी ड्यूटी नहीं की, वेल वो उसकी गलती है। इट इज़ दैट पर्सन्स लॉस कि वो अपनी कंट्री के लिए, अपने लोगों के लिए कोई ड्यूटी नहीं निभा रहा है। चलिए एक एक करके देखते हैं क्या क्या आपकी ड्यूटी। नंबर 1, टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन को रिस्पेक्ट करना, उसके आइडियल्स को, किस बेसिस पे आपका कॉन्स्टिट्यूशन बना है, हमारे नेशनल फ्लैग को और नेशनल एंथम को रिस्पेक्ट करना। सो कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, उसके वैल्यूज, नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम, इन सब को आपने रिस्पेक्ट करना है। टू चेरिश नोबल आइडियल्स दैट इंस्पायर द नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम, उन आइडियल्स को रिस्पेक्ट करना जो हमारे जो सारा नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल रह चुका है उनको रिस्पेक्ट करना। वी शुड नॉट फॉरगेट कि हमें आज़ादी कैसे मिली थी, हम उसको बहुत आज़ादी को, इट्स एक्चुअली अ नोन फैक्ट, वी टेक आवर फ्रीडम फॉर ग्रांटेड। सो हमें वो रिमाइंड करना है अपने आप को कि इट इज़ नॉट ईजी। हम बहुत सालों के बाद, ज़्यादा बहुत सेंचुरीज के बाद आज़ाद हुए। सो उन आइडियल्स को याद रखना है, जैसे हम नॉन वायलेंस की बात करते हैं, भाईचारा की बात करते हैं, ये सब चीज़ें।
नेक्स्ट है टू प्रोटेक्ट द सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। अगेन हमने प्रियम्बल में भी पढ़ा था आपका और सिटीजनशिप में भी पढ़ा था। सॉवरेनिटी हो गया कि यहाँ पे इंडिया इज सॉवरेन, इंडिया के ऊपर कोई सॉवरेन नहीं है, कोई अथॉरिटी नहीं है। आपका इसमें यूनिटी और भाईचारा, यूनिटी और इंटीग्रिटी को आपको इसमें रिस्पेक्ट करना है। डिफेंड द कंट्री, अपनी कंट्री को डिफेंड करना और नेशनल सर्विस देना अगर इज कॉल्ड अपॉन टू डू सो। देखिए हमारी कंट्री में ऐसा नहीं है, बट हमने कुछ कंट्रीज में, आपका इजराइल में या साउथ कोरिया में देखा गया है, यूथ वहाँ पे जाता है आफ्टर द ग्रेजुएशन या मे बी आफ्टर द 12th जाता है सर्विस देने के लिए आर्मी में। तो इससे यहाँ पे वर्ड क्या लिखा गया है, टू डिफेंड द कंट्री। अब डिफेंड द कंट्री इन एनी वे, बीट आर्मी, पुलिस, एनी वे, फोर्सेस, इनफैक्ट फोर्सेस अगर हम बोलेंगे तो अगर हो सके तो यू शुड डू दैट, वी शुड डू दैट। आप पे नहीं, मेरे पे भी फोकस होता है इसमें। देन टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ कंट्रीज कॉम्पोजिट कल्चर। वैल्यू करना, प्रोटेक्ट करना हमारे जो कल्चरल हेरिटेज है, रिच हेरिटेज है। देखिए आप राजस्थान जाइए, अपना स्टेट ही देख लीजिए, JNK, या कितने हमारे स्टेट्स हैं, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, जहाँ पे कितने कल्चरली रिच स्टेट्स हैं हमारे, वहाँ पे कुछ हेरिटेज पॉइंट्स हमारे, उनको प्रोटेक्ट करना। बट हम उनको प्रोटेक्ट नहीं करते, हम वहाँ पे क्या करते हैं, वो हम सब ने देखा है, वहाँ पे उनको प्रोटेक्ट करने से ज़्यादा हम क्या करते हैं, एक दिल बना के आते हैं हम वहाँ पे उन हेरिटेज पॉइंट्स पे, वो चाहे मॉन्यूमेंट्स वगैरह हो, आर्ट बना के आते हैं। और देखो हेरिटेज में इसमें आपका बहुत आ जाता है, टैंजिबल, नॉन टैंजिबल। कुछ आपकी कल्चरल प्रैक्टिसेस चल रही हो, उनको भी आपको रिस्पेक्ट और प्रिजर्व करना है। अच्छा, नेक्स्ट है प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट। नेचुरल एनवायरनमेंट में आपका क्या आ जाता है, फॉरेस्ट, लेक, रिवर्स। देखो नेचुरल एनवायरनमेंट, अगेन यहाँ पे हमने फंडामेंटल राइट्स में भी बात की थी। अगर कोई आपका आर्टिकल 21, ठीक है, राइट टू लाइफ, उसमें मैंने आपको बोला था कैसे नॉइज पोल्यूशन, कोई भी टाइप ऑफ पोल्यूशन यहाँ पर आ जाता है। यहाँ पे मेरा भी हक बनता है, मैं सिर्फ सामने वाले से नहीं मांग सकती हूँ हक, मेरा भी हक बनता है कि मैं पल्यूट ना करूँ अपनी वो प्यारी सी तवी रिवर जिसको हमने कबाड़ा बना के रखा हुआ है और बाद में हम वहाँ पे पूजने भी जाए। सो ये मेरा हक बनता है, ड्यूटी बनती है राधा। देन आपका है टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म। साइंटिफिक टेम्पर बनाना, साइंटिफिक टेक्नोलॉजिकल चीज़ें, उसके रिलेटेड वी हैव टू प्रमोट दोज थिंग्स कि अचीवमेंट और एंडेवर रहे हमारे कंट्री ओरिएंटेड। स्ट्राइव टूवर्ड्स एक्सीलेंस इन ऑल स्फेयर्स, दैट मीन्स एक इंडिविजुअल को फोकस करना है कि वो हर एंगल से अपनी बेटरमेंट के लिए, एक्सीलेंस क्या होता है, अपनी बेटरमेंट के लिए प्रमोट करे। और जब एक इंडिविजुअल बेटर होएगा, सपोज ये पूरी क्लास जो भी वीडियोस देख रहे हैं वो सब अपनी बेटरमेंट के लिए देखिए, इवेंचुअली हमारी सोसाइटी बेटर होगी। जब सोसाइटी बेटर होगी, हमारी कंट्री का भी बेटरमेंट और एडवांसमेंट होएगा। ठीक है, लास्ट है इसमें टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर एजुकेशन फॉर चाइल्ड एंड बॉर्न बिटवीन 6 to 14 years ऑफ एज। अब जो ये वाला है प्रोवाइड एजुकेशन टू चाइल्ड, ड्यूटी अगेन 6 to 14 पे बहुत फोकस किया गया है आपके पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में, इस पार्ट पे बहुत फोकस किया गया है। यहाँ पे जो ये वाला आपका फंडामेंटल ड्यूटी है, ये 2002 में 86 अमेंडमेंट में ऐड हुई। नाउ 2002 में और क्या ऐड हुआ था बताइए, 21A राइट टू एजुकेशन। गॉट द कनेक्शन, ड्यूटी भी रखी और राइट भी रखा, दोनों चीजें रखी। यहाँ पे न्यू ड्यूटी ऐड की और वहां पे फंडामेंटल राइट्स में भी उन्हें ऐड किया। ठीक है, ये आ जाता है आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज। ये ड्यूटीज क्या रहती हैं, दीज आर सम काइंड ऑफ एन इंस्पिरेशन, इंस्पिरेशन रहती है कि आई वांट टू गेट इंस्पायर्ड फ्रॉम दैट। शायद आपसे कभी सवाल पूछ ले कि इनमें से कोई आपकी फंडामेंटल ड्यूटी दी होगी कि इनमें से कौन सी आपकी फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है, आपको शायद उसमें से एक पिक करना पड़े, बट बहुत रेयर है। बट हाँ, ये स्टार्टिंग के क्वेश्चंस आपके इंपॉर्टेंट हो सकते हैं कि कब ऐड हुआ था, कौन से अमेंडमेंट में हुआ था, कौन सा आर्टिकल है, कौन सा पार्ट है। ठीक है गाइस, आज के लिए इतना रखते हैं। कल के टेस्ट के लिए तैयार हो जाइए एट 7 PM। आई विल रिपीट अगेन, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ बेसिक जो हमने फीचर्स पढ़े थे आपके कॉन्स्टिट्यूशन के,
वहां से लेके फंडामेंटल ड्यूटीज तक आपका एक टेस्ट रहेगा। ठीक है, काफी क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे एंड सो दैट एक वीकेंड के लिए आपके लिए यू आर प्रिपेयर्ड फॉर दैट। बाकी लाइक आई सेड हमारे कोर्सेज आर अवेलेबल ऑनलाइन एंड ऑफलाइन, वहां पे आपके वीकली टेस्ट रोज चलेंगे। ठीक है गाइस, आज के लिए क्या करते हैं, सी यू, बाय बाय।